आज मार्च 2022 कराची दोपहर का टाइम। एक छोटी सी लोकल फर्नीचर शॉप के बाहर एक बाइक रुकती है। दो आदमी उतरते हैं, शॉप के अंदर जाते हैं। 3 गोलियां चलती हैं और अंदर खड़ा आदमी गिरता है। शूटर्स बाइक पे चढ़कर कराची के ट्रैफिक में गायब हो जाते हैं। मरने वाला आदमी था जाहिद अखुंद, एक लोकल बिजनेसमैन, फर्नीचर शॉप ओनर। लेकिन लोकल्स कहते थे उसका असली नाम था जहूर मिस्त्री, IC 108 का वो हाईजैकर जो 23 साल से छुपा हुआ था और अब अनजान गुनमैन के हाथों मरा गया। यह कहानी शुरू होती है 24 दिसंबर 1999 से। इंडियन एयरलाइंस IC 108 काठमांडू से दिल्ली आते हुए हाईजैक हो जाता है। 40 मिनट बाद पता चला जब एक हाईजैकर गन और हैंड ग्रेनेड के साथ कॉकपिट में आया। प्लेन में 5 हाईजैकर्स थे और एक जहूर मिस्त्री। उन्होंने पैसेंजर्स को बार बार जोर दिया कि वो इस्लाम अपना लें और अगर ना माने तो कुछ अनबेरेबल होगा। निगोशिएशन पे इंडिया पर प्रेशर डाला जाता है। एक पैसेंजर रुपिन कत्याल को चाकू से मारा जाता है। प्लेन को कंदाहार ले जाया जाता है तालिबान के रूलर के सामने और वहां खड़ा था अजीत डोवाल, इंटेलिजेंस ब्यूरो का स्पेशल डायरेक्टर, बिना सिक्योरिटी, बिना वेपन, सिर्फ निगोशिएशन के लिए। अजीत डोवाल के दिमाग में प्लान्स चल रहे थे। अगर तालिबान सपोर्ट देते तो हाईजैकर्स को वहीं न्यूट्रलाइज करके पैसेंजर्स को सेफ इंडिया ले आते। लेकिन ये चांस बहुत कम था। इंडिया ने फाइनली टेररिस्ट्स के डिमांड्स दिए। 3 टेररिस्ट्स को रिलीज करना पड़ा, मसूद अजहर, उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर। जहूर और बाकी हाईजैकर्स वहां से मुस्कुराते हुए चले गए। अजीत डोवाल के लिए कंदाहार का इंसिडेंट उनके करियर का सबसे लो पॉइंट था। उन्होंने बार बार यह बताया कि हम वो नहीं कर पाए जो एक पावरफुल नेशन को करना चाहिए था। यह चीज उन्हें कभी नहीं भूली कि इंडिया को चोट पहुंचाने वाले सेफ हो गए। और सबसे पहला नाम जो अजीत डोवाल के जहन में था वो था जहूर मिस्त्री। हाईजैक के बाद जहूर गायब नहीं हुआ, पाकिस्तान के शैडो वर्ल्ड में छुप गया। नई आइडेंटिटी, नई जिंदगी, नई शहर। अब वो था जाहिद अखुंद, फर्नीचर शॉप ओनर कराची में। लेकिन नेटवर्क वही पुराना था। जैश-ए मोहम्मद के साथ लिंक्स, पाकिस्तानी टेररिस्ट इकोसिस्टम का इंटेग्रल पार्ट। जहूर सोचता था कि वो सेफ है ISI के सिक्योरिटी के साथ, और वैसे भी 22 साल तक वो सेफ रहा। लेकिन इंडिया में एक और कहानी चल रही थी। अजीत डोवाल, अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, टॉप सिक्योरिटी स्ट्रैटेजिस्ट, नए डॉक्ट्रिन के साथ। इंडिया सिर्फ रिएक्ट नहीं करेगा, इंडिया अटैक के सोर्स तक जाएगा और रूट से निकाल देगा। फिलॉसफी वही थी जो बाजीराव पेशवा फॉलो करते थे। टाइम डज नॉट इरेज क्राइम्स अगेंस्ट इंडिया। इंडिया नेवर फॉरगिव्स, इंडिया नेवर फॉरगेट्स। नए इंडिया में पुरानी फाइल्स खुल रही थी। ISI हैंडलर्स, मुंबई बॉम्बर्स, क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट्स और IC 814 के हाईजैकर्स। एक नाम बार बार हाईलाइट हो रहा था, जहूर मिस्त्री, क्योंकि वो सिर्फ हाईजैकर नहीं था। उसने रुपिन कटियाल को मारा, इंडिया को ह्यूमिलिएशन दिया और डोवाल के सामने घसा। और फिर आया 1 मार्च 2022, कराची। 2 आदमी, सिंपल हिट सीन, फेस कवर्ड, 10-15 सेकेंड का ऑपरेशन, 0 कोलैटरल डैमेज। पाकिस्तान की कोई गैंग नहीं, सिर्फ एक पैटर्न जो 2014 के बाद इंडिया के कवर्ड ऑपरेशंस में दिख रहा था। साइलेंट एलिमिनेशन, सर्जिकल प्रिसिजन, क्लीन एग्जिट। एग्जैक्ट वही पैटर्न जिससे इंडिया ने अफगान, लाहौर, कराची के टेररिस्ट नेटवर्क्स को हेलुसिनेट किया। जहूर की किलिंग टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है डोवाल के फिलॉसफी का। जस्टिस डिलेड इज नॉट जस्टिस डिनाइड। और 1 मार्च 2022 को कराची के फर्नीचर शॉप में IC 814 का एक पेज परमानेंटली क्लोज हो गया।